बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के महान राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन उनके दरबार में एक तपस्वी आया जो देखने में एक साधारण साधु लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने राजा विक्रमादित्य को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपकी वीरता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। यदि आप मेरे कहे अनुसार कार्य करेंगे तो मैं आपको एक दुर्लभ अमूल्य खजाना दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने तपस्वी की बात मान ली। तपस्वी ने कहा, आपको शमशान घाट के पुराने पीपल के पेड़ से एक रहस्यमयी शव को लाना होगा, लेकिन ध्यान रहे वो सब अभिशाप्त है। वो आपको विचलित करने की कोशिश करेगा। यदि आप विचलित हुए तो वो वहीं उसी पेड़ पर लौट जाएगा। अगली रात अमावस्या का समय था। चारों ओर घना अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा था। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार और एक मशाल लेकर शमशान घाट पहुंचे। वहां उन्हें पीपल के पेड़ पर एक शव लटका हुआ दिखाई दिया। जैसे ही राजा ने सबको नीचे उतारा, एक तेज हवा चली और शव में जान आ गई। वो बेताल था। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजा विक्रम, तुम बहुत साहसी हो, लेकिन मुझे यहाँ से ले जाना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यदि तुमने कहानी के अंत में मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो मैं उसी पेड़ पर लौट जाऊंगा, और यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब निर्णय तुम्हारा है। राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी भय के बेताल को अपने कंधे पर रखा और चलने लगे। बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। एक नगर में दो सच्चे मित्र अर्जुन और विक्रम रहते थे। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। एक दिन नगर में एक साधु आया और उसने घोषणा की, जो कोई भी मेरी साधना के लिए अमावस्या की रात को इस जंगल में मेरा साथ देगा, उसे मैं अमूल्य धन दूंगा। लेकिन इस कार्य में बड़ा खतरा है। अर्जुन और विक्रम ने साधु की बात सुनी और तय किया कि अर्जुन साधु के साथ जाएगा। तय समय पर अर्जुन साधु के साथ जंगल गया। साधु ने उसे एक खास मंत्र दिया और कहा, मैं साधना में बैठ रहा हूँ, तुम्हें इस पूरे समय मेरी रक्षा करनी होगी। यदि कोई भी भूत, पिशाच या आत्मा यहाँ आए तो उसे इस मंत्र से भगाओगे। जैसे ही साधु ने साधना शुरू की, अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक जंगल में भयंकर भूत प्रकट हुए और अर्जुन को डराने लगे। वे उसे लालच देने लगे, हम तुम्हें बहुत धन देंगे, बस इस साधु को छोड़ दो। लेकिन अर्जुन डटा रहा। अचानक एक आत्मा ने अर्जुन के प्रिय मित्र विक्रम का रूप धारण कर लिया और कहा, अर्जुन, ये साधु एक पाखंडी है, इसे मार डालो और मेरे साथ चलो। अर्जुन का मन विचलित होने लगा, लेकिन उसने अपने मन को स्थिर रखा और मंत्र का जाप किया। भूत पिशाच भाग गए। अगली सुबह साधु ने अपनी साधना पूरी की और अर्जुन को धन्यवाद दिया। उसने अर्जुन को अपार धन दिया और कहा, तुम्हारे मित्र की सच्ची परीक्षा लेने का समय आ गया है। अर्जुन ने नगर लौटकर विक्रम को सारी बातें बताईं और धन का प्रस्ताव दिया, लेकिन विक्रम ने धन लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, दोस्ती में धन का कोई स्थान नहीं है। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजा बताओ कि अर्जुन और विक्रम में कौन सच्चा मित्र है और क्यों? राजा विक्रमादित्य ने सोचकर उत्तर दिया, दोनों मित्र सच्चे हैं, लेकिन विक्रम का त्याग अधिक महान है। अर्जुन ने कर्तव्य निभाया, लेकिन विक्रम ने धन का लालच ना करके अपनी मित्रता का उच्च स्थान दिया। बेताल फिर से पेड़ पर लौट गया। राजा ने बिना थके फिर से उसे उतारा और आगे बढ़ा। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से बेताल की हर चुनौती का सामना किया
हर कहानी से एक नया जीवन पाठ मिलता है जो आज भी हमें सच्चाई, त्याग, कर्तव्य का महत्व सिखाता है।